सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की डेली मॉर्निंग सेशन के अंदर। आरंभ का डे 4 है और अभिषेक सर आपको प्रॉबिंग क्वेश्चन सवाल कस्टमर से क्या पूछें और कैसे पूछें। कल हमने जो है कॉल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग के बारे में उनसे ट्रेनिंग लिया। आज हम जो है प्रॉबिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कौन से वो सवाल आपको पूछने चाहिए कस्टमर से और कैसे पूछने चाहिए, इसके ऊपर जो है हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आज का। सो ओवर टू यू अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी लोगों को एक फॉर्मेट बताऊंगा पहले, और उसके बाद जंप करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 पे। चलेगा सबको? फिलहाल जैसे मैं बता रहा था दीपक भाई, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, है ना। जैसे आप लोग, जिसका मतलब देख करके ही लग रहा है एकदम फ्रेशनेस कि आप लोग मॉर्निंग पर्सन हैं। और जैसे गौरव सर हैं, है ना, मीनाल मैम हैं, नरेंद्र जी हैं, तो आप लोग को देख करके लग रहा है कि 4 बजे 5 बजे से उठे हुए हैं आप लोग। ठीक है। लेकिन हाँ, एनर्जी दोनों तरफ की है। प्रिया मैम, आप लोगों को इतना एनर्जी में देख करके मैं भी एनर्जी में आ जाता हूँ। जैसे आशीष सर हैं, गौरव सर हैं, दिलीप सर हैं, ये लोग ना रोज देख रहा हूँ। प्रिया मैम को भी कल देखा था। और वीडियो पे रहना बहुत जरूरी है भाई लोग। किसको किसको याद है कि मैं बोला था कि अपने लीडर के नजर में रहना बहुत जरूरी है? किसको किसको याद है? एक बार फटाफट से छोटे सी लाइन में लिख करके बता दीजिए, लीडर के नजर में रहना क्यों जरूरी है। छोटा सा लाइन में लिख करके फटाक से बता दीजिए, क्यों जरूरी है लीडर के नजर में रहना। तो सेशन का जो वे होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है, और उसके बाद रिकैप करूंगा, उसके बाद जंप करूंगा टॉपिक पे। गलती पकड़ में आए, ठीक है, खुद की ट्रैकिंग होती रहे, हेल्प फॉर इम्प्रूवमेंट, गलतियां ना कर पाए, गलती को पता चल पाए, गलती दोबारा ना करें, कि हमारी अपने एजेंडा, हम ब्लंडर नहीं करते हैं, ठीक बात है, ताकि गलती ना हो, ठीक बात है, हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाते हैं, गलती ना करें, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए, 212 लोग हैं। गौरव सर समझिएगा, 212 लोग हैं। मैं हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा भी जाऊंगा तो इसमें से 212 के 212 लोग नहीं आएंगे वीडियो पे। मैं एकदम हाथ पैर जोड़ूं कि प्लीज 1 सेकंड के लिए तो वीडियो पे आ जाइए, बस थोड़ा सा दर्शन कराइए और वापस चले जाइए। उसके बावजूद भी 212 के 212 लोग नहीं आएंगे। बल्कि ज्यादा बोल दिया तो 212 से 209 हो गए। ठीक है। तो यही सेल्स है। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ आपको समझते चलना है कि यही सेल्स है। हमें अपने काम को करना है, जिसे हम अभी सीख रहे हैं। और उसमें से ये मान के चलना है कि लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि इतना परसेंट का कन्वर्जन आएगा, इतने परसेंट के कन्वर्जन के बाद मुझे मूव कर जाना है अगली चीज। जैसे अभी 214 लोग हैं। 214 लोग में से मैक्स टू मैक्स कितने लोग वीडियो पे होंगे? मैक्स टू मैक्स 60 लोग वीडियो पे होंगे, लेकिन है 214 लोग। और मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर दूंगा, और अमित भाई जैसे कुछ लोगों को दया आ भी गया, ठीक है, और फटाफट से आंख मुंह धोके पोछ उसके पूरा वीडियो पे आ भी गए, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने होंगे? 100 होंगे। उसमें से फिर भी 117 लोग ऐसे होंगे जो वीडियो पे नहीं आएंगे। दीपक भाई, यही सेल्स है। आपको मैं 100 का 100 ऐसा लीड दे दूं जो एकदम 5-5 100 करोड़ का हो, ठीक है। भारत में 500 करोड़ के 100 बिजनेसमैन हो और आपको दे दूं, उसके बावजूद भी 100 के 100 क्लोज नहीं होंगे। समझा पा रहा हूं मुद्दा क्या है? तो आप लोग यहाँ लाइव भी देखेंगे, इस सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहाँ मैं खूब बोल दूं अभी कि भाई 5 मिनट के लिए तो आ जाइए, और बीच बीच में बोलता रहूं, मतलब फॉलो अप लेता रहूं, उसके बावजूद भी उस तरह का कन्वर्जन नहीं आएगा। समझा पा रहा हूं? क्लियर है? हाँ। दूसरी चीज मैं क्यों कहता हूं, देखिए, लीडर की नजर में रहना इसलिए जरूरी है ताकि मैं बार बार आप लोगों को देख सकूं। जैसे हिमांशु जी हैं, उठ गए हैं या उठने के प्रयास कर रहे हैं, पूरा जान लगा के अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उठने का प्रयास कर रहे हैं तो उठ जाइए और लाइट में चले जाइए, ठीक है। हाँ। अभी जैसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फॉलोअप का दम है अनीस भाई। अगर मैं फॉलोअप करता रहा लगातार और बीच बीच में कॉल टू एक्शन देता रहा, तो आप लोग देखिए 75 लोग वीडियो पे आ चुके हैं, 80 लोग वीडियो पे आ चुके हैं। और अगर नहीं बोलता और अगर शुरू कर देता
तो वही 25 30 लोग 40 लोग वीडियो पे रहते। समझा पा रहा हूं? फॉलोअप से फायदा होता है गौरव सर? फॉलोअप से फायदा होगा ना? फॉलोअप से बहुत फायदा होगा। राइट वे में फॉलोअप करना होगा। कुछ लोगों को मुस्कुरा के प्यार से मनाना होगा, कुछ लोगों को इमोशनल करना होगा, कुछ लोगों को डराना भी पड़ेगा कि अगर लीडर की नजर में नहीं रहोगे तो जाओ, रिवेन्यू तुम्हारा कम होगा। ठीक है। तो आप लोगों को हर तरह से देखना होगा, और कौन से समय पे क्या बोलना है ये भी आपको देखना होगा। ठीक है। प्रोबिंग करते करते डराना कब है, या बहुत ज्यादा डर गया तो प्यार से सहलाना कब है, ठीक है, या बहुत ज्यादा प्यार में आ गया तो सख्ती होकर के फिर बताना कब है। हर चीज आपको ध्यान से समझना होगा। और आपको फॉलोअप का, देखिए फॉलोअप का जलवा मैं आपको दिखाना चाहता था। फॉलोअप के जलवा की वजह से 80 लोग से भी ज्यादा वीडियो पे आ चुके हैं। सुरजीत भाई, आप आए थे वीडियो पे कल? ऐसे बताइए चाहे ऐसे बताइए। नहीं आए थे ना, मुझे पता है। ऐसे बहुत सारे क्लोजिंग जो हो सकते थे वो अच्छे प्रॉपर फॉलोअप की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, फॉलोअप भी कई फॉर्मेट में होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो कल नहीं आए थे। तो गौरव सर, फॉलोअप पे सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कॉल पे ही फॉलोअप लेना है अपने को, मैसेज पर भी फॉलोअप लेना है, कंटेंट मार्केटिंग से भी फॉलोअप लेना है। समझा पा रहा हूँ? ठीक है। तो ये सेल्स का थोड़ा एक मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, और ये लाइव दिखा रहा था इसलिए ताकि रियल लाइफ में भी आप लोग के साथ ऐसा ही होगा। बहरहाल मुद्दे पे अगर मैं आऊं, तो ईमानदारी से अपने नजर में इज्जत कम हो जाएगी अगर झूठ बोलेंगे आप लोग। खुद के नजर में इज्जत बना के रखना बहुत जरूरी होता है। ईमानदारी से बताइए, कौन कौन आदमी आईना में मिरर प्रैक्टिस 100 बार करके आया है कल के सेशन का? किस चीज का बिजनेस है, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में, इस तरह का जो सवाल था। उसके बाद ट्रांजिशन सवाल था जिससे कि उसके बिजनेस में कितना घुसना है वो समझ सकूं। सर कितना टर्नओवर है, क्या अभी नेट प्रॉफिट क्या है। उसके बाद घुसना था कि सर आपके बिजनेस की फंक्शनिंग क्या है। समझाएगा कि ऐसे ऐसे माल बनता है, फिर यहाँ जाता है, या फिर माल बना बनाया लाता हूँ यहाँ रखता हूँ 30 दिन बाद बिकता है। अच्छा ठीक है सर, सेल्स प्रोसेस क्या है? 100 बार तो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नो सर, नो सर, नो सर, 5 बार, वाह वाह। 5 बार करके एहसान जता दिए काजी। नहीं ठीक है, आप लोग ईमानदारी से बता दिए। अच्छा लग रहा है देख के। बताइए सब लोग बताइए, मुझे जानना है। देखिए, फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। मैं फॉर्मेलिटी निभा के चला जाऊंगा, कोई और भी स्पीकर आएगा फॉर्मेलिटी निभा के चला जाएगा, आप लोग फिर वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सही सही बता दिए सुजीत भाई, दिल से अच्छा लगा देख के कि आप सही सच बोल दिए कि 6 बार ही किए हैं। सही सही बता दीजिए, सही सही किए हैं तो बता दीजिए, नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं। 10 बार प्रैक्टिस कर, करनी होती है, नहीं नहीं 100 बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। 20 टाइम्स कॉल करना है कस्टमर्स को, सीधा कस्टमर से बात करी है, डीप में बताया उन्होंने। अच्छा बहुत बढ़िया। नहीं किया सर बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन लीड्स, अमेजिंग। ठीक है सर, 100 ही है, हाँ जी ठीक है। प्रैक्टिस करके आइए, अभी भी आप लोग लिख नहीं रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे कलम कॉपी निकाल के बैठे हैं? कुछ नहीं लिखना है कलम कॉपी में, जो यहां बता रहा हूं बस वही आपको लिखना है। और अभी कुछ नहीं लिखवा रहा हूं। 100 प्लस डन, प्रेम शंकर जी वाह। 100 प्लस डन। अब कॉन्फिडेंस में झलक जाएगा, मुझे नाम याद हो गया है, वीडियो पे रहिएगा आपको अनम्यूट करवाऊंगा। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप लोग झूठ बोल पाएंगे, पंडित जी हूँ, ऐसे माथा देख के बता दूंगा सच बोल रहे हैं कि झूठ। ठीक है। जय हिंद। हाँ जय जी। हिंद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैंने किया था लेकिन मिरर पे नहीं, बाइक के मिरर पे किया था। बाइक अरे चलाते चलाते बाइक बाइक के मिरर पे किया था। बहुत बढ़िया। बाइक चलाते चलाते मत कीजिए, भले बाइक के मिरर पे कीजिए। ठीक है। हाँ, बाइक के मिरर पे सर। हाँ बाइक के हाँ। मिरर पे चलाते चलाते सर। चलाते चलाते मत कीजिएगा, फोकस गड़बड़ होगा, ब्लेम आ जाएगा इधर। प्रेम ठीक सर, है। आप बाइक का मिरर निकाल के जो है ना घर पे ले आओ फिर, राइट सर। और नहीं फिर किया करो सर, प्रैक्टिस। डन। जरूर किया, आपने कहा था। और वो चीज हाँ
जहन में बैठ गई थी और उसको किया। और रात को आपका जो रिकॉर्डिंग सेशन था उसको 2 बार देखा, 3x पे देखा, लेकिन 2 बार देखा उसको रिपीट कर अरे करके, वाह, अरे वाह, बहुत लगभग बहुत लगभग 1:30 बजे तक। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप लोग मेहनत करके आएंगे ना तो मेरा एनर्जी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी चीज दे दूंगा कि बस आपको उठा के कॉपी एंड पेस्ट करना होगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। मजाक लग रहा है क्या आप लोगों को? हर चीज का स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना हुआ है। हाँ, ठीक कह रहे हैं घनश्याम, जैसे कि जो लोग जानते हैं वो जादू जानते हैं। ठीक है। कब मिलेगा? जब आपका वो 100 बार पूरा होगा। पता चले इधर आपका पूरा ही नहीं हुआ है, अगला मैं दे दूं तो मजा नहीं आएगा ना। तो जब आपका वो पूरा होगा तभी मिलेगा। ठीक है, चलेगा? गौरव सर, चलेगा? हैं? हाँ, सुंदर बन के बैठना है लेकिन प्रैक्टिस करके आना है तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना? प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है। तो कल का कौन बता सकता है? रिकैप कोई करवा सकता है कल का? ऊपर ऊपर वाला सवाल। हाँ, गौरव सर करवा सकते हैं जी, गौरव सर। ऊपर ऊपर वाला सवाल, उसके बाद ट्रांजिशन सवाल, और उसके बाद डीप डाइव। ऊपर 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 वाले में सर प्रोफाइलिंग करनी है। हम्म। हाँ, और ऊपर प्रोफाइलिंग में ऊपर क्या क्या करना है? प्रोफाइलिंग में 4 से 5 सवाल पूछना है। आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, हम्म। आपका रेवेन्यू कितना है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से जानते हैं या उनका फॉलो कर रहे हैं। यही 4 5 सवाल पूछना है, राइट सर। पूरा गड़बड़ कर दिए, पूरा गड़बड़, एकदम थोड़ा नाम सा तो गड़बड़ पूछेंगे। था। एकदम। अगर गलती से मैं इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊं और प्रांशु सर आए और मैं कह, देखिए सर, 9 दिन का मेरा जलवा, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, पूरा जलवा कर देगा। और आते ही मैं जो जो फॉर्मेट उनको दिया हूं कि सर पूछ लीजिए, यही फॉर्मेट ये लोग बोलेंगे। और आप ट्रांजिशन सवाल कितना रिवेन्यू है उसको प्रोफाइलिंग में घुसा दिए, प्रोफाइलिंग में 2 4 सवाल था मेन, वो पूछे ही नहीं। पूरा एकदम। हैं? प्रांशु सर तो कहेंगे कि गलत आदमी के हाथ में ट्रेनिंग दे दिया। हम्म। क्या करेंगे? नाम खराब कर देंगे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, नाम खराब कर देंगे। एक बार बस आपके दिल में जो भी है मैं देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। क्या करेंगे? नाम खराब कर देंगे? बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके आया हूँ ना, बिना सिखाए जाऊंगा नहीं। अच्छा, जिम्मेदारी शर्मिला मैम ये लेके आया हूँ कि आप लोग सीखिए चाहे मत सीखिए, मैं सिखा के मानूंगा। ऐसा ऐसा कमिटमेंट दे के आया हूँ सर, कोई सीखे या ना सीखे, बिना सीखे सीख जाएगा। सिर्फ चुपचाप आके बैठा रहेगा और सीख जाएगा। ठीक है। हाँ। तो कोई है जो बता सके? प्रेम शंकर सर एकदम प्रैक्टिस करके आए हैं, एकदम सही सही बताएंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर सबसे पहले आपने जो रिकैप जैसे किया था मैं उसको बता देता हूँ। पहले आपने जो बताई थी अर्निंग को लेकर के, एक्टिव, जी। पैसिव और वेल्थ क्रिएशन, ये 3 प्रकार की हमारी अर्निंग है। उसके बाद जी। आपने दो सबसे एक स्लोगान के रूप में दिया था कि मार्केट में टिके रहना है। दूसरा चीज, कस्टमर खुद खरीदेगा, हमें कस्टमर तक पहुंचने में मेहनत करनी है। तीसरा अमेज, अमेजिंग। तीसरा जब आपको बताया था कि जब आपके पास लीड आ जाएगी तो आपको लीड को कैसे कैसे करना है। उसके बाद में जैसे लीड के पहले अपने उसको फर्स्ट कंटेंट, सेकंड कंटेंट, ऐसे करके 5 प्रकार के कंटेंट कैसे कैसे देने। और फिर दूसरा चीज बताया था कि मुर्गी, काव और बैल, ये 3 प्रकार के कस्टमर हमारे पास में आएंगे। उसके जी। बाद आपने बताया था दो प्रकार के कस्टमर हमारे पास आएंगे, एक बिग चर्न वाले, एक स्मॉल चर्न वाले। उसके बाद जी। आपने दो जो हमारे को ट्रांजिशन दिया था वो मैं बताता हूँ, बिजनेस फंक्शन को लेकर और सेल्स प्रोसेस को समझने के लिए। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा 5 चीजों पे बेस्ड होगा, सेल्स, जी। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड ऑपरेशन के ऊपर में। अब आपने अमेज। जो 5 क्वेश्चन बताए थे वो 5 क्वेश्चन थे कि पहला, आप बिजनेस किस क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा प्रश्न था कहाँ से कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन था कि आप ये आपका रेवेन्यू कितना है। और उसके बाद चौथा था आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन थे। अमेजिंग। रिवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं था ना? जी सर। पहला क्या बोले आप, किस चीज का बिजनेस है? राइट सर। दूसरा, वो बिजनेस कहाँ से कर रहे हैं? राइट सर। तीसरा, कितने टाइम से वो बिजनेस कर रहे हैं आप?
राइट सर। चौथा कब से अकेले कर रहे कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप में है। हैं? जी सर। ठीक है, इस तरह का चार पांच सवाल बोला था। उसके बाद दो सवाल था जो ट्रांजिशन के लिए था सर, समझिए, आप लोग समझिए जी। ध्यान से। जैसे प्रिया मैम, पहला हो गया बिजनेस को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू समझना। ठीक है, क्या बिजनेस है, कहाँ से कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में, इससे क्या पता चल रहा है, ऊपर ऊपर वाला चीज। ठीक है, उसके बाद राइट अंदर सर। घुसेंगे ना, अंदर, ये अंदर क्या चल रहा है इसके बिजनेस के। तो अंदर कितना घुसना है, इसके लिए ये दो सवाल पूछना है। अगर टर्नओवर कम है, प्रॉफिट कम है, तो अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना। याद रहेगा कि भूल जाएंगे। याद रहेगा सर। अगर ट्रांजिशन क्वेश्चन क्यों पूछना है, ताकि ये समझ आ सके कि अंदर घुसना है तो कितना घुसना है। अगर उसका 20 लाख 25 लाख का ही टर्नओवर है, 2-3 लाख का प्रॉफिट है, तो मेरा तो 2.5 लाख का प्रोडक्ट है, वो 2.5 लाख का साल का प्रॉफिट है, तो कैसे लेगा, नहीं घुसना है ज्यादा। ग्रेट। अगर ट्रांजिशन क्वेश्चन में पता चल गया कि 10 करोड़ का टर्नओवर है और 50 लाख का पैट है, तो घुसना है, बिल्कुल घुसना है। समझा पा रहा हूं सबको, एक बार फोकस करिए। मैं ब्रूसली का कल वीडियो देख रहा था, तो ब्रूसली ऐसे किया और ऐसे करके मार दिया, और ऐसे एकदम 10 सेंटीमीटर पे शायद ऐसे किया था, और वहां ईंट रखा हुआ था, और ऐसे करके मारा और 10 सेंटीमीटर में ही टूट गया। बोला वाह व्हाट अ स्ट्रेंथ ब्रूसली, व्हाट अ स्ट्रेंथ। ब्रूसली बोला नो, दिस इज नॉट अ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम फ्रॉम फोकस, शार्पनेस कम फ्रॉम फोकस। अगर थोड़ा सा सिर्फ आप लोग फोकस डाल देंगे ना, मैं सही में कह रहा हूं, आपको फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए इधर उधर, अगर अगर कहीं भी ध्यान हो, लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए और चुपचाप यहां देखते रहिए। फिर अगले 30 मिनट 45 मिनट में जो बताने वाला हूँ एकदम रजिस्टर हो जाएगा इमीडिएटली। और कल आकर के फिर से रिवीजन करवाता ही हूँ। तो आज अगर फोकस के साथ सुन लेंगे तो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, कल रिवाइज करवा दूंगा तो डबल रजिस्टर्ड हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ। एक बार बढ़िया से बैठ जाइए, उठ करके बढ़िया एकदम फोकस करिए, तो बढ़िया से उठ के बैठ जाइए। ट्रांजिशन क्वेश्चन इसलिए पूछना है ताकि ये समझ में आ सके कि कितना डीप डाइव करना है। क्लियर है। अब डीप डाइव मेरे को पता चल गया कि भाई करना है, 10 करोड़ का बिजनेस है, तब पूछना है कि सर आपके बिजनेस की फंक्शनिंग क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों पूछना है ये, ताकि जब अलग 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 बिजनेसमैन से जब आप हर बिजनेस का फंक्शनिंग समझेंगे, तो अगर 10 ज्वेलरी रिटेल वाले से समझ लेंगे, तो 11वां जब आएगा प्रिया मैम, तो आप उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं सुनेंगे जो आपको ना पता हो। या वो दो बात बोलेंगे तो चार बात आप बोल देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। मिनाल मैम, अलग 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 बिजनेस का सेल्स प्रोसेस समझना है, और इसलिए समझना है ताकि जब उसी तरह का कोई 10वां 22वां 24वां क्वेश्चन बिजनेस आए, तो चार चीजें वो बोले और बाकी का 6 चीज आपको पहले से ही समझ में आ जाए। समझा पा रहा हूं। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर वाला सवाल पूछेंगे तो ना ही अच्छे से डीप डाइव कर पाएंगे, ना ही अच्छा कंसल्टेंट बन, बिजनेस एडवाइजर बन पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डीप डाइव करना है। पर चूंकि कितना करना है उसके लिए ये ट्रांजिशन क्वेश्चन पूछना है कि सर अभी एनुअल सेल क्या है, यानी क्या टर्नओवर है, और नेट प्रॉफिट क्या है, सारे खर्चे काट के कितना पैसा बचा पा रहे हो। समझा पा रहा हूं। ठीक। मैं इसीलिए रिकैप करवा देता हूं, ताकि कल बढ़िया से सिखाया था, आज रिकैप करवा दिया। थोड़ी बहुत जो आप लोगों को याद होगी आज रजिस्टर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करूंगा अमोद सर कल से आप लोग नहीं भूलेंगे। पक्की बात है। क्लियर या ऑल क्लियर है? दो चार लोग कह रहे हैं ऑल क्लियर। अरे दो चार लोग ऑल क्लियर बोल दिए जी। हैं, देखिए बताइए, बताते रहिए क्लियर या ऑल क्लियर, नहीं तो मैं रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर है ना? बता नहीं रहे अनीस भाई, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? हाँ ठीक बात है। तो अब हम लोग प्रोबिंग वाले पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताते रहिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो मैं रिवाइज करवाऊंगा। क्रिस्टल क्लियर, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। प्रोबिंग में, अब जैसे अब आप लोग पूछेंगे ना कि सर अलग 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 तरह का बिजनेस में, मैं लाता ही ऐसा चीज हूं जो स्टैंडर्डाइज हो। मैं लाता ही ऐसा चीज हूं जो कोई भी बिजनेस हो उसमें एप्लीकेबल हो। मेरा फर्स्ट फॉर्मेट का ट्रेनिंग होता ही ऐसा है कि आप लोग घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल ट्रेनिंग नहीं होती है। वो लोग जो पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग है ही नहीं जो दे रहा हूं। उनके लिए फिर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर प्रोबिंग का क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन सिखाता हूं। यहाँ हाथ में कैलकुलेटर हो, रुपया में बता दो कि मैन पावर से कितना लॉस हो रहा है, रुपया में बता दो कस्टमर ना आने से कितना लॉस हो रहा है, ना कन्वर्जन होने से कितना लॉस हो रहा है, रुपया में बता दो कि उसका इन्वेंट्री फंसा हुआ है, स्टक है, तो उससे कितना रुपए का लॉस हो रहा है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है, बट अभी आप लोगों को बेसिक लेवल पे सीखना है। और इस चीज को ध्यान में रख के सीखना है कि मिनाल में जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, कोई भी बिजनेसमैन आ जाए, ये फंडामेंटल अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। प्रोबिंग 3 चीज पे हम करेंगे। पहला, माल क्या है, इन्वेंट्री पे। ठीक है। ठीक है, माल क्या है, बेचना किसको है, कस्टमर। पहला, माल क्या, ऐसे बोलिए जी, बोल नहीं रहे आप लोग तो एक्टिविटी वाले सेशन में आए हैं, उसके बाद भी ऐसे करके बैठे हैं। एक्टिविटी में आइए, माल क्या है। जो लोग हाथ में फोन पकड़े हैं साइड में रख दीजिए, बोलिए माल क्या है। ठीक है, यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा सारा सवाल कि ऑडिट कैसे करते हैं, कितना फास्ट मूविंग है, कितना स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग कितना है, कितने महीने में ऑडिट करते हैं, श्रिंकेज कितना है, पिलफरेज रेट कितना है। माल क्या है, बेचना किसको है। जो लोग फोन पकड़े हैं दूसरा हाथ बेचारे नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे। हाँ सर, डीएमटी के बारे में कुछ बता दीजिए। ये वही लोग हैं एक, मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इसमें ऐसे कैसे तो बोला जाता है कि इसके ब्याह में उसका गीत, ऐसे करके कुछ बोला जाता है ना, मतलब कि बात कहीं और की चल रही है। इस इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा समझा रहा हूँ, और एक ये मैं फोकस करने के लिए अभी हाथ जोड़ा था कि भाई फोकस कर लेना 5 मिनट। सर डीएमटी के बारे में कुछ, अरे मेरे भाई, आप 5 मिनट फोकस कर लो, मैं जो सिखाने जा रहा हूँ 5 मिनट का ही काम है, उसके बाद सब बता दूंगा। 5 मिनट आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ गए तो कोई भी, माइकल लाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, अभी 2 मिनट के लिए इधर उधर फोकस हुआ ना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए भी अगर इधर उधर फोकस हुआ तो मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। सूरज भाई बोलो, माल क्या है, बेचना किसको है। अरे, एक हाथ हटा नहीं देना है, दोनों रखना है। माल क्या है, बेचना किसको है, बेचेगा कौन। फिर से करें, माल क्या है, बेचना किसको है, बेचेगा कौन। इन्वेंट्री, कस्टमर, मैन पावर, ये 3 ही चीज है। 3 चीज में ही सब कुछ है, सब चीज है 3 चीज में। कोई भी बिजनेसमैन हो, तो आज कस्टमर से शुरुआत करेंगे। कस्टमर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, मैं 2 चीजें बता रहा हूं, आप लोगों को याद हो या ना हो, आप लोग को याद ही नहीं है, पर मुझे याद है। आप लोग को याद है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट देने के लिए बोला था, अभिषेक भाई, आपको याद है, शिव जी, शिवाजी, एक फॉर्मेट देने के लिए बोला था कि इसी फॉर्मेट में आप लोगों को अपने सीट को मेंटेन करना है। मान लेता हूं कुछ लोगों के पास फॉर्मेट होगा भी, पर 60% लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग नए हैं। क्या आपने दोबारा मेरे से वो फॉर्मेट मांगा, नहीं मांगा, तो मैं नहीं दूंगा। मैं बना के रखा हूं, मैं देख रहा हूं कि अब दोबारा किसी को याद है कि नहीं है। पूरा बना के रखा हूं, उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि आपके मोबाइल में कैसे कैसे रिमार्क डालना है, रिमार्क होना कैसे चाहिए, सब चीज। हाँ, अब दे दीजिए। अब बोलने के बाद थोड़ी होता है जी। अब बोलने के बाद है, बोलने के बाद, कल आप लोग लिख रहे थे ये जो क्वेश्चन में बताया था, ऊपर वाला ट्रांजिशन वाला, अंदर, ठीक है, एंट्री करने वाला, डीप डाइव करने वाला, ठीक है। हाँ,
तो ये वाला भी बोला था कि लिख के रखा हूं, मैं लिख के रखा हूं, आप लोग बोले नहीं तो मैं डाला नहीं। ये तो आप लोग बोल देते, अगर कल वाले में बोल देते परसों के लिए, तो मैं डलवा देता विवेक सर से, शैलेंद्र सर से बोल के उनको दे देता और डलवा देता नीचे। कल वाला पूरा क्वेश्चन लिख करके रखा हूं कि आपको क्या क्या सवाल पूछना है, आप लोग नहीं बोले तो नहीं दिया। आज वाला भी पूरा लिख के रखा हूं, पूरा डिटेल में। अच्छा, आप लोग एक बार बताइएगा। हाँ, ठीक बात है। आप लोग ग्रुप में एक बार, ग्रुप में चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है, कि मैं पीपीटी से सिखाऊं ज्यादा बेहतर है, या यहां सिखा के बाद में मटेरियल दे दूं आपको, स्टडी मटेरियल, या ऐसे पीपीटी प्ले कर दूं और पीपीटी से लाइन बाय लाइन सिखाऊं, या ऐसे ही सिखाऊं बाद में शेयर कर दूं। बताइए। बाद में। अच्छा, पीपीटी से अच्छा होता है। अच्छा सर, हमें लगता है आप ऐसे बाद में पीपीटी बाद में, ऐसे ही सिखाइए बाद में। हाँ, ऐसे ही सिखाइए अभिषेक भारद्वाज सर, पीपीटी। पीपीटी। अरे, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया गौरव सर। तो मैं कंफ्यूज था, मुझे और कंफ्यूज कर दिया गया है। आधे लोग बोल रहे हैं ऐसे ही सिखाइए, आधे लोग बोल रहे हैं पीपीटी से। मेरे को कुछ लोगों ने बोला था कॉल करके, ठीक है, कि सर अगर आप जो चीज़ सिखा रहे हैं पीपीटी से सिखाते ना, तो और मजा आता उसमें। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बना लूंगा। और फिर मैं सोचा कि यार पीपीटी से होता क्या है ना, कि मेरी सारी चीजें जो होती हैं वो ऐसे आप लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकलती है। ठीक है, मैं क्या क्या आज का सेशन में क्या क्या निकलेगा, पूरा सेशन खत्म होने के बाद मुझे पता चलेगा। तो ट्राई कर लेंगे, एक आधा सेशन पीपीटी से कर लेंगे, उसके बाद पूछ लेंगे कि आप लोगों को ऐसा अच्छा लगा, या पहले जब ऐसे ही सिखाता था तब अच्छा लगता था, बाद में स्टडी मटेरियल दे दूंगा। ठीक है, चलेगा? डन? सबको हाथ हिला के बता दीजिए, चलेगा? ठीक है। तो अब प्रोबिंग का शुरुआत करते हैं। आप लोग कहेंगे सर आप बकवास बहुत करते हैं इतना देर पहले आए थे और अभी मेन मुद्दा अभी तक नहीं बताया है, प्रोबिंग के लिए आए थे और दुनिया भर का कहानी सुना रहे हैं हम लोग को। नहीं, एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ भाई लोग, मैं चाहता हूँ कि जो सिखाया हूँ उसका देखूं कि सच में सीखे हो कि नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आऊं अपना सेशन कंप्लीट करूं और चला जाऊं। हाँ मोहित जी, अगर आप काम कर रहे होंगे तो एडवांस जो सेशन लेता हूं उसमें आपको रख लूंगा। बाकी इसमें अगर आप नए हैं तो इसी में रहिए। हाँ ठीक बोल रहे हैं, अभी आप दिल से बोल रहे हैं, पीपीटी में दिमाग से बोलोगे। ठीक है, नहीं ठीक बात है, पीपीटी से भी देख लेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि जो भी, अनीस भाई मैं भी देखिए अभी 11 बजे तक सोता हूँ, अगर आप मेरे सामने उदासी लोगे तो फिर मुझे भी नींद आ जाएगी। और ये मेरा फेलियर है कि मैं आपको उदासी लेने दे रहा हूँ मेरे भाई। हैं, मैं आगे से जान लगा दूंगा, उबासी कोई नहीं लेगा क्योंकि मैं भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं सेशन कंप्लीट ना करूं कि बस सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5 ले आ रहा हूं, ट्रेनिंग खत्म। आशीष भाई जहां थे जहां हैं। अभिषेक जी आपका कहना सही है बट मैनू रहना वही है। तो वो नहीं चाहता हूं मैं। ठीक है। हाँ, वो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एकदम सेशन कंप्लीट करके चला जाऊं, इसलिए रिवाइज पे ज्यादा फोकस करता हूं। जो चीज सिखा दिया उसको 5 बार बोलता हूं। 5 बार बोलूंगा, कुछ लोगों को तो याद होगा, कुछ लोग तो रजिस्टर करेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, आधा घंटा ज्यादा ले लूंगा, थोड़ा सा माफी मांग लूंगा, आधा घंटा ज्यादा झेल लीजिए मुझे, पर उसको 5 बार रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर्स का ना देखिए कुछ स्टेज होता है, मिनाल मैम समझिएगा। स्टेज बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा सवाल कैसे पूछना है। ठीक है। और लास्ट में फिर आप लोग बता दीजिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, ताकि उसी हिसाब से ना मैं कुछ एडवांस लेवल का सवाल लेकर आया। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग एकदम नए हैं, तो एकदम एकदम बेसिक लेवल पे चीजों को सिखा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहला, कस्टमर आएगा, ठीक है, माल खरीदेगा। ठीक है, कस्टमर आएगा, माल खरीदेगा, उसके बाद दोबारा खरीदेगा, उसके बाद किसी को रेफरेंस देगा। 4 स्टेज है। पहला स्टेज, लिख करके बताइए, तो अगर नहीं लिख करके ज़्यादा टाइम, सर आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए। अरे ऐसे ही इंटरेक्शन चलता रहेगा, नंबर शेयर कर दूंगा तो मैं फिर रात में भी नहीं सो पाऊंगा। 250 कॉल आएगा मेरे पास। ठीक है। वैसे आप लोग बताइएगा, जैसे अगला दिन मैं आया, ठीक है,
तो ग्रुप चैट में अभी 10 मिनट का मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, जिसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन ही रखूंगा। उसमें आपके सारे दुख दर्द को ले लूंगा। ठीक है, और अगले दिन उसका मलहम लेके आऊंगा। ठीक है। हाँ। तो पहला है कस्टमर आना, दूसरा है माल खरीदना, तीसरा है दोबारा आना, चौथा है किसी को भेजना। क्लियर है? ये चार ही स्टेज होगा। ठीक है। वैसे तीन पर प्रोबिंग करवाऊंगा, कस्टमर, इन्वेंट्री, मैन पावर। अभी कस्टमर करवा रहा हूं, तो कस्टमर में चार चीजें। कस्टमर आता कहां से है? अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट हैं फिर भी बोल सकते हैं क्या मेरे साथ? बोल सकते हैं? पक्की बात है? चलिए, बोलिए। कस्टमर आता कहां से है? कितने कस्टमर खरीद के जाते हैं? ठीक है। जो नहीं खरीदते हैं उनके लिए मंथ ऑन मंथ क्या इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी लगाते हैं? जो नहीं खरीदते हैं उनके लिए क्या मंथ ऑन मंथ, हर महीना क्या नया नया स्ट्रेटजी लगाते हैं, ताकि आपको जो नहीं खरीद रहे हैं वो भी खरीदने लग जाए। क्लियर है? चौथा, उनमें से दोबारा कितने लोग खरीदने आते हैं? अरे, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं जी। ऐसा थोड़ी है कि म्यूट है तो मुझे ओठ नहीं दिखेगा हिलता हुआ। एकदम बेवकूफ समझ के रखे हैं आप लोग। है, नीचे मुड़ी करके ऐसे। अरे, ओठ हिला हिला के बोलिए, आवाज नहीं सुन पा रहा, ओठ तो देख लो। ओठ तो देख लो। उसमें से कितने लोग दोबारा खरीदते हैं? बोलो वीरेंद्र भाई। उसमें से कितने लोग दोबारा खरीदते हैं? कितने लोग आपको रेफरेंस देते हैं? अनिल भाई, कितने लोग आपको रेफरेंस देते हैं? नूतन सर, समझा पा रहा हूं? रुपेश सर, बोला आपने पांचों का पांचों? विश्वास कर सकता हूं मैं? पूजा मैम, पक्की बात है? ठीक है। अब इसी चीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आपको लिख करके भी दे दूंगा, बट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पता है, मैं कुछ भी ना लिखवाऊं, सिर्फ चार पांच पॉइंटर ही लिखवाऊं, पर 1 घंटा आपसे आकर के रोज बात करूं, तो आप लोगों का ना फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। पूछिए कैसे? हाँ, गौरव सर ने बढ़िया पूछा, ऐसे करके पूछना है। कैसे? हाँ, सी सर ऐसे पूछ रहे हैं कैसे? अरे, ऐसे पूछना है कैसे? ऐसे पूछिए कैसे? हाँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उम्र में आप लोगों से बहुत छोटा हूंगा। और अभी मान के चलना है कि आप लोग मेरे से भी छोटे हैं, 7-8 साल के हैं। उम्र 55 है फिर भी दिल बचपन का रखना है। चलेगा? अगर 30 है 35 है फिर भी मान के चलना है कि मैं बच्चा हूं, कुछ नहीं आता है। होगा क्या ना? जैसे ही मान के चलेंगे कि आप बच्चा हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। 50 साल के आदमी बहुत रेयर देखे होंगे कि आज कुछ सीखूंगा। वो ऐसे रहता है कि बताओ क्या सिखाओगे, बताओ जो सिखाना है सिखा के जाओ। और बच्चा ऐसे होता है कि हाँ सर आज बढ़िया मजा आएगा, आज सिखाऊंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आज कुछ नहीं। तो एकदम अभी लर्निंग एटीट्यूड में रखना है, रहना है आपको। पांच चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है 5 ही सवाल लिखवाऊं, बट इसकी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करवाऊंगा, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि कौन सा सवाल किससे पूछना है। उसमें भी तो होगा ना कि जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है, जिससे फुटफॉल बहुत बढ़िया आ रहा है, उससे फिर कन्वर्जन वाला सवाल ज्यादा पूछना है। फुटफॉल वाला पूछ के झटके में निकल जाना है। फिर उससे रिपीट वाला ज्यादा पूछना है, जिसका पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो रिपीट पे चलता ही नहीं है, न्यू कस्टमर पे चलता है, उससे ये सवाल नहीं पूछना है। जैसे में आप लोग एक चीज बताइए, कोई जो आप लोग लाइफ टाइम में 1 या 2 बार मैक्सिमम करते हैं। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा सामान आप लोग खरीदते होंगे जो लाइफ में 1 या 2 बार खरीदते होंगे। कोई भी ऐसा चीज बताइए, जहां रिपीट परचेज एकदम जीरो हो। कार, घर, होम, गाड़ी, बाइक, एसी, प्रॉपर्टी, फॉर्चूनर, घर, शादी। शादी खरीदते हैं जी, फ्रिज, कार है। ठीक है, होम। ठीक है। ठीक है, बीवी। अरे,
क्या बोल रहे हैं जी, घर? हैं? ठीक है, जमीन, वॉशिंग मशीन। ठीक है। हाँ, तो जो चीजें जैसे 50 लाख का, 60 लाख का है, तो एक आधा बारी आप खरीदेंगे। जैसे घर बनवा रहे हैं तो एक आधा बारी बनवाएंगे। तो जो कार का डीलर होगा ना, नरेंद्र सर, जो कार का डीलर होगा, उसके बिजनेस में रिपीट परचेज नहीं होगा। अभी मैं उससे कार खरीद के आया हूं, दोबारा उससे कार खरीदने जाऊंगा अगले महीने? बहुत रेयर चांस है। तो पूरे 1 साल के साइकिल में रिपीट परचेज उसके लिए एकदम जीरो होगा। समझा पा रहा हूं? तो इसलिए ये चीज समझना है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं भले आप लोगों को एकदम 1 घंटा सिर्फ बातचीत करूं और 5 सवाल लिख के दे दूं और बोल दूं कि आईना में प्रैक्टिस कर लेना, बट चूंकि उस 1 घंटे में इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवा चुका रहूंगा कि वो 5 सवाल किससे पूछना है आपको आइडिया रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज बताइए जो आप दोबारा तो खरीद सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं बताएंगे। सोचिए सोचिए। कोई ऐसा चीज जो आप दोबारा तो खरीद सकते हैं पर किसी और को रेफरेंस नहीं देंगे उसका। गोल्ड? नहीं, रेफरेंस नहीं देंगे। गोल्ड का तो रेफरेंस दे सकते हैं, उसका रेफरेंस दोबारा आप नहीं देंगे, कि किसी और को नहीं बताएंगे। हो सकता है आपको मतलब बेइज्जती लगे उसमें। ऑल B2B सेल्स। ठीक है। जिसमें आपको शर्म आए कि क्या यार, इसको क्या ही रेफरेंस दूं। लीड्स? सर प्लीज रिपीट अगेन। किस चीज को रिपीट करना है सर? हम्म। उमेश जी, एक बार फिर से लिख के बताइए क्या रिपीट करना है, मैं नहीं समझ पाया। नेटवर्क मार्केटिंग, यस, जो खरीदा ना सके। पागल खाने का एड्रेस। हाँ ठीक बात है। ये पागल खाना वाला एड्रेस ठीक बात है। हैं, खराब चीज। है खराब चीज में क्या? प्रोडक्ट क्वालिटी खराब। हाँ। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे मुद्दा को। मुद्दा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्वालिटी खराब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप किसी को रेफरेंस नहीं करेंगे भले आपको कितना भी फायदा किया हो। ठीक है। किसी को आप रेफरेंस नहीं देंगे। जैसे कि अगर मुझे पाइल्स का बीमारी हो जाए, समझ रहे हैं ना? नहीं, नॉट सेटिस्फाइड वाली बात ही नहीं है। पाइल्स का बीमारी हो जाए तो ये शर्म इतना आता है इस चीज को बताने में कि मुझे पाइल्स का बीमारी हुआ है, कि अगर कहीं से ठीक भी हुआ हो तो रेफरेंस मुश्किल से दूंगा, या चलो मान लेता हूँ दूंगा भी तो अपने बारे में थोड़ी बताऊंगा। तो ऐसी चीजें, ऐसी जगहों पे, या एड्स आप ठीक कह रहे हैं, तो उनके उनका रेफरेंस देने में शर्म जहां पे आ रहा है, तो वैसे बिजनेस में रेफरेंस नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड रिपीट करिए सर। क्वेश्चन सेकंड थर्ड क्या था जी, एक बार लिख के बताइए आप लोग। हाँ, गैम्बलिंग का है, अगर आप खेलते भी हैं तो नहीं देंगे। ठीक है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपका सिगरेट किसी चीज को खाने से सिगरेट छूटता है, आप भले देंगे लेकिन अपना एग्जाम्पल नहीं देंगे। ठीक है। हाँ ठीक बात है। ठीक है। या फिर B2B सेल्स, एक मैम ने बोला था शायद, या सर ने बहुत अच्छा बोला था, कि जैसे अगर मैं हूं, ठीक है, मेरा भी है रिटेल का, और प्रेम शंकर सर का भी है रिटेल का। ठीक है। तो मैं अगर कहीं से खरीद रहा हूं, मेरे को सस्ता मिल रहा है, तो मैं उसका रेफरेंस कभी दूंगा उनको? कभी दूंगा जीवन में? कभी भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर वो भी वहां से खरीदने लगे तो सेम मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के जिंदगी में रिटेलर एक दूसरे का उनको नहीं देता है। समझा पा रहा हूं? एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी में रेफरेंस सेल बहुत कम होता है। ये समझा पाया आपको? एक हाई वॉल्यूम टिकट प्राइस जिसका लाइफ टाइम में एक या दो बार यूज है, वहां पे रिपीट परचेज बहुत कम होता है। समझा पा रहा हूं? ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। अब आपको ना कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हाँ, स्टॉक अच्छा है, मैं खरीद लिया, ये भी हो सकता है, ठीक बात है। बट मैं बिजनेस की वैसे बात कर रहा था। समझिएगा ध्यान से।
फुटफॉल बढ़ाने के लिए दो तरह से मार्केटिंग की जाती है। मैं स्लो चलूंगा तो चलेगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा होता है प्रोबिंग वाला। मैं पहले भूमिका सेट करूंगा, फिर आप लोगों को सीखने के लेवल पे लाऊंगा, और उसके बाद सिखाऊंगा। सिखाने से पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराऊंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो थोड़ा सा लंबा सेशन होता है मेरा। चलेगा आप लोगों को? ब्रिहम प्रकाश जी, चलेगा आपको? थोड़ा लंबा खींचूं तो झेल लेंगे मुझे? पक्की बात है? ठीक है। अब समझिए कि जब कोई भी कस्टमर आता है, फुटफॉल आता है, तो फुटफॉल के लिए दो तरह की मार्केटिंग होगी। पहला, कि वो तो अगर रिटेलर है तो आसपास के लोकेलिटी में रील बना के, या तो फिर रील बना के ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेगा, या तो एड चलवा के टारगेटेड ऑडियंस पे अनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करेगा। कोई एक आदमी को अनम्यूट कर दूं? एक आदमी को ऐसे आबरा का डाबरा ऐसे हाथ करके कर दूं अनम्यूट, किसी भी एक आदमी को? 3 दिन से झेल रहा हूं सर। 1 आवर कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसको अनम्यूट कर दूं बताइए? कोई अनम्यूट होना चाहता है खुद से? या खुद से मन है कि मैं अनम्यूट हो जाऊं? हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक मनीष सर हैं। मनीष सर, आप वीडियो पे नहीं हैं? हाँ। अच्छा, आ भी गए, वाह! आप आ ही गए तो फिर आपको भी कर देता हूँ। ठीक है। देखिएगा बैकग्राउंड नॉइज ना हो। ठीक हाँ है। जी सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहचाना नमस्ते आपने? सर। पहचान जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। रोज वीडियो पे आया पहचान कीजिए। पहचान गया हो गया, आपको फोन किया था हाँ हाँ चंडीगढ़ हाँ, से। पहचान गया, पहचान गया, पहचान गया। ठीक हाँ, है। बस बस बस। हाँ, ठीक है, याद आ गया मुझे। हाँ, तो अभी कुछ चीजें ना प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है? कुछ चीजों की प्रैक्टिस कराऊंगा साथ बाई साथ, ठीक है? तो जैसे पहला मैं बोला था कि आप लोग रिपीट कीजिएगा कि न्यू कस्टमर्स के लिए, राम बहादुर सर आप भी हाथ खड़ा किए हैं, आप भी आ जाइए इस लाइन में। न्यू फुटफॉल के लिए या तो हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, या तो ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन। क्लियर है? यस। यस सर। ऑनलाइन में भी या तो रील वगैरह बना करके मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ करूंगा, या तो फिर एड चला के या तो फेसबुक पे ऐड चला के, या मेटा एड्स, इंस्टाग्राम पे एड्स, ये सारा रिसोर्सेज। इनऑर्गेनिक। यानी दो यस। तरह का मैं बताया, या तो ऑर्गेनिक, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, वो खुद होगा, या तो इनऑर्गेनिक। क्लियर है? हाँ जी सर। यस। हाँ। अब समझिए कि जैसे मार्केटिंग करूंगा तो लीड्स हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा, या फुटफॉल हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक है जो सर। आदमी मार्केटिंग नहीं करता है, ठीक है, समझिएगा, जो आदमी मार्केटिंग नहीं करता है उनके पास रैंडम फुटफॉल आता है। जो लोग अनम्यूट हैं वो म्यूट होते ही ये बोलिए कि जो लोग, जो आप लोग लोग बोलिए जो म्यूट हैं, जो लोग जो लोग जो मार्केटिंग लोग नहीं करते हैं मार्केटिंग नहीं मार करते हैं, उनके पास रैंडम फुटफॉल आता है। उनके पास रैंडम फुटबॉल आता है। जो लोग जो जो लोग लोग मार्केटिंग करते हैं मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं, उनके पास प्रेडिक्टेबल फुटफॉल आता है। उनके पास पेट प्रेडिक्टेबल फुटबॉल आता है। हाँ। पाल आता है। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हैंड हैंड नीचे कर लीजिए, इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स ना प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, वो रैंडमनेस पे जा रहे हैं। आज मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स वो सारे रैंडम एक्टिविटीज कर रहे हैं। ना ही उनके पास मार्केटिंग का कोई सिस्टम है, ना ही उनके पास फॉलोअप का कोई सिस्टम है, ना ही उनके पास कन्वर्जन के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो सके। सब कुछ रैंडम चल रहा है। सब राम भरोसे चल रहा है, सब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। क्लियर है? जबकि एज ए बिजनेस ओनर उनको डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा, अगर आप लोग लिखना चाहें, मैं भेजूंगा भी, बट आप लोग लिख भी लीजिए।
सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए रियलिटी चेक के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर आपका एक्चुअल डेली फुटफॉल कितना है और आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए था? इसको बढ़िया सुंदर अक्षरों में लिखें। तो सर आपका डेली फुटफॉल कितना है और कितना होना चाहिए था? फुटफॉल समझते हैं ना, जो आदमी लोग आते हैं दुकान में, जो कस्टमर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पहला क्या है? सर आपके सर आपका एक्चुअल फुटफॉल, एक्चुअल डेली फुटफॉल कितना है और कितना होना चाहिए था? लिख लिए हैं तो एक बार हैंड ऐसे हाथ हिला के बता दीजिए। ठीक है, दूसरा अभी पहले लिखवा देता हूँ फिर डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है भाई लोग। मैक्सिमम अच्छा, दूसरा क्या है? पहला मैं बोला था रियलिटी चेक कि समझना है। दूसरा सोर्स की क्लैरिटी। ठीक है, दूसरा सोर्स की क्लैरिटी। ठीक है, तो सर मैक्सिमम कस्टमर्स कहां से आते हैं? दूसरा क्वेश्चन, सर मैक्सिमम कस्टमर्स रुपेश सर दाहिना हाथ यहां रखे हैं तो लिख कौन से हाथ से रहे होंगे? मैं तो यही सोच रहा हूँ ये लेफ्टी होंगे जरूर। अच्छा, लिख चुके हैं क्या? अच्छा ठीक है, बहुत स्पीड में लिख रहे हैं। मैक्सिमम कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? वॉक इन, ऐसे डैश देखिए, वॉक इन, रेफरल या डिजिटल? वॉक इन, रेफरल या डिजिटल? पहला लिखवाया था सर आपका एक्चुअल डेली फुटफॉल कितना है और आइडियल कितना होना चाहिए। दूसरा है सोर्स के बारे में कि भाई कस्टमर इसका आता कहाँ से है। तो सर मैक्सिमम कस्टमर्स आपके कहाँ से आते हैं? वॉक इन, रेफरल या डिजिटल? वॉक इन, रेफरल या डिजिटल? क्लियर है? तो कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, अब उसके आगे का बताऊंगा। उसके बाद दूसरा समझिए, तीसरा सवाल है प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर। क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या लक बेस्ड? अगर रेफरल से आ रहा है, लक बेस्ड। अगर वॉक इन खुद से आ रहा है, लक बेस्ड। अगर डिजिटल है कि भाई ऐड चल रहा है इतना लोग आएंगे ही आएंगे आज के सेशन, तो फिर वो प्रिडिक्टेबल है। क्लियर है? प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या सवाल पूछा मैं? क्या सवाल पूछा? सर क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है? PREDICTABLE, प्रेडिक्टेबल, इसको मापा जा सके। क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या लक बेस्ड? क्या आपका फुटबॉल प्रेडिक्टेबल है? भाई मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा मजा आएगा ना, आप मतलब पूरा कॉल का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। बिजनेसमैन सोचेगा अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा खतरनाक है भाई, तो पूरा जलवा काट दिया एकदम। ठीक है, क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या लक बेस्ड? वो समझ नहीं पाएगा तो ऐसे समझा दीजिएगा, कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस है या रैंडम फ्लो पे चल रहा है सर? ठीक है, कोई नहीं भी समझ पाएगा तो उसको अलग तरीके से आप लोग अपनी समझदारी के लिए समझ लीजिए। वैसे तो मैं ये सब लिख के भेजूंगा। कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस है या रैंडम फ्लो पे चल रहा है? क्लियर है? अभी तक क्या किए? पहले रियलिटी चेक किए कि एक्चुअल में कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने आने चाहिए। रोज के 30 आ रहे हैं, पर मेन मार्केट में बैठा हूं, रोज के मेरे पास 60 आने चाहिए थे, तो 50% कम फुटफॉल है मेरे पास। समझा पा रहा हूं? दूसरा, मैं बोला था सोर्स की क्लैरिटी ले लेना, कि सर आपका जो फुटफॉल मैक्सिमम है वो रेफरल से आ रहा है, डिजिटल आ रहा है या वॉक इन से आ रहा है। सोर्स की क्लैरिटी ले लिए। पहला कस्टमर का प्रेडिक्ट ये कि कितना कस्टमर आ रहा है, कितना आना चाहिए। दूसरा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या लिखवाया था? सर क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या लक बेस्ड?
यानी कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस है या रैंडम फ्लो पे चल रहा है। तीसरा लिखवाया था। चौथा क्या लिखवा रहा हूं? कन्वर्जन गैप के बारे में। ठीक है सर, पहले तो समझने के लिए समझ लीजिएगा कि सर कितने परसेंट का कन्वर्जन रेशियो है, या थोड़ा और आप लोग पढ़े लिखे हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बोलने का मन है। ठीक है, जैसे मैं बहुत ही इतना बोल नहीं पाता हूँ इंग्लिश। ठीक है, मैं एकदम पहले जब शुरुआत में सीख रहा था तो मैं डर जाता था, इतना मुझे कोई लिखवाता तो मैं डर जाता। आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोग इतना लिख पा रहे हैं, आप लोग डर नहीं रहे हैं। अगर 20% भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं। मेरे को 5% ही आता था, इतना सब चीज बता के वो लोग चले जाते थे, मैं 5% ही समझ पाता था। बाद में एक दोस्त रहता था, उससे पूछ पूछ के समझता था कि क्या क्या लिखवा के चलेगा भाई। कोई नहीं समझ आया, 5% ही आया। तो अगर आपको 20% भी समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत तगड़ा सीखेंगे। अगर 20% भी आ रहा है तो, क्यों मुझे नहीं आता था ये सब। अब मैं अगर कुछ भी नहीं आता था, 5% से अगर आपको सिखा रहा हूँ आज, तो सोचिए आज तो अब पता नहीं आगे चल के कंपनी बनाएंगे, मुझे भूल मत जाइएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन गैप समझना है कि आने वाले 100 लोगों में कितने लोग बाई करते हैं, या अगर थोड़ा इसको अलग तरीके से मैं कहूँ। ठीक है, हाँ हरमीक भाई, लव यू भाई। कि अगर इसको अलग तरीके से कहूं तो फुटफॉल वर्सेस कन्वर्जन या फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट का है? फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट का है? और उसी में कन्वर्जन वाले में ही। ठीक है, आप लोग लिख करके ऐसे हिला दिया कीजिए ताकि मैं अगला वाला बोलूं, नहीं तो रुका रहूं। ये वाला हो गया फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो वाला। फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना है? मनीष भाई लिखना है कॉपी कलम में, ऐसे सो के अटेंड नहीं करना है। क्या कलम नहीं है? हाँ मोबाइल में लिख रहे हैं क्या? कलम कॉपी हो तो उसमें लिखिए, ज्यादा मजा आएगा, मुझे डायरी दिखाते रहिए आप लोग। ठीक है, उसी में कन्वर्जन में सवाल है, जो नहीं लेते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे मैं अभी लिखवाया था मंथ ऑन मंथ। हैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं उमेश भाई कि अगर डायरी पेन नहीं है तो मुझे क्यूआर कोड भेज दीजिए, बताइए कितने का आता है डायरी पेन। ठीक है, ठीक बात है। उसी में एक सवाल लिखवाया था कि जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उनका कन्वर्जन बढ़ाने के लिए मंथ ऑन मंथ क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं रंजीत सर? क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, यानी हर महीना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? आसान है, नॉर्मल है, आप लोग लिख पा रहे हैं आराम आराम से। ठीक है, अच्छा, खरीद भी लिया, खरीदने के बाद फिर जो नहीं खरीदा उसके लिए भी पूछ लिया। अब क्या पूछना है? ठीक है, रिपीट गेम, अभी जो बताया था। अब क्या पूछना है? रिपीट गेम। ठीक है, एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आता है? इससे मुझे लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर समझ में आ जाएगा, एलटीवीसी। एलटीवीसी समझना बहुत जरूरी है। रिपीट का गेम जो समझ गया वो छा जाएगा अपने मार्केट में। एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आता है? एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आता है? उसी में लिखिए, उसी में दो दो पॉइंटर सब में लिखवा रहा हूं, उसी रिपीट गेम में ही लिखिए। क्या आप उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलोअप स्लैश टारगेट रीटारगेट, फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं? क्या आप उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं? क्या आप उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं?
उसी में पूछ दीजिएगा। या फिर याद आ गया तो कर लेते हैं, नहीं याद आया तो छोड़ देते हैं, इसका कोई सिस्टम नहीं बनाया है, याद पे डिपेंड है। क्लियर है? क्या आप उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं, या याद पे डिपेंड है, याद आया तो कर लिया? क्लियर कर पा रहा हूं? उसके बाद आगे आइए, दोबारा भी खरीद लिया तो अब उस रेफरेंस वाला भेजना चाहिए, तो रेफरल इंजन के पे लिखिए रेफरल। रेफरल में क्या लिखेंगे? रेफरल वाले में भी दो लिखवाऊंगा। आपके बिजनेस में रेफरल ऑटोमेटिक आता है या मांगना पड़ता है? इससे समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट में कितना दम है। आपके बिजनेस में रेफरल ऑटोमेटिकली आता है या मांगना पड़ता है? या मांगने से भी नहीं मिलता है? ठीक है। वैसे आप मजे मजे में पूछ सकते हैं। ठीक है। क्या आप क्या आपका रेफरल ऑटोमेटिकली आता है या मांगना पड़ता है? आपके टोटल सेल में से कितना परसेंट रेफरल सेल है? आपके क्या लिखवाया गौरव सर? आपके टोटल सेल में से कितना परसेंट रेफरल सेल है? हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सवाल लिखिए कि रिपीट या रेफरल बढ़ाने के लिए रिपीट या रेफरल बढ़ाने के लिए सिस्टमेटिकली अरे बहुत कुछ ऊपर से जा रहा है, इसीलिए जा रहा है क्योंकि अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, सब अंदर से जाएगा, चिंता मत कीजिए। सिस्टमेटिकली ऑफर्स कॉमा फॉलो अप या लॉयल्टी सिस्टम है। जिनको ऊपर से जा रहा था एक बार आ जाइए, वीडियो पे आ जाइए, आपके साथ ही कर लेता हूँ प्रैक्टिस। हाँ जी, राहुल सर, अच्छा आपके ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं कॉलिंग करता हूँ तो कई हाँ बार क्या होता है, ज्यादा ज्यादा हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हाँ। कस्टमर या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है या बोलते हैं यार बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद से लगाना, और फिर वो कॉल उठाना बंद कर देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उसको क्वेश्चन ना लगे और उसको बातों में ले, जैसे कहीं होता है ना क्वेश्चनिंग अलग होती है और हम बात करते हैं, बात ही बात में जवाब दे देते हैं, वो उसकी तारतम्यता कैसे बिठाई जाए, वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उसके लिए ना सर, आपको अगर आपके घर में आईना है तो उसको सामने लाना पड़ेगा और 100 बार ओके। प्रैक्टिस करना होगा। और इतना सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस, कंटिन्यू। हाँ हाँ, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जब आप सवाल भी पूछे ना तो आपको लगे कि आप बातचीत कर रहे हैं, एक फ्लो स्टेट होता है। हाँ, मैं वो ये फ्लो सारा नहीं आ सवाल पाता वो। मैं ये सारा सवाल इतनी बार पूछ चुका हूँ गौरव सर, कि अगर मैं किसी कस्टमर से पूछता हूँ तो उसको लगता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये अच्छा सर, कोई लॉयल्टी सिस्टम या ऑफर वगैरह कुछ ऐसा करके लॉन्च करते हैं क्या जिससे रिपीट या रेफरल वगैरह आए? बोले नहीं सर, ऐसा हम्म। तो नहीं करते हैं। ओके ठीक है। या कोई सीआरएम वगैरह लगाए हो? जैसे आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको मैसेज आता है, जैसे सर अभी मैं अपनी मम्मी के लिए जीवा पे गया था, हैं उनके लिए कुछ खरीदने, तो जीवा से मेरे को हर टाइम मैसेज आता रहता है। अभी पापा के लिए टाइटन स्टोर पे गया था एक वॉच खरीदने, तो टाइटन मुझे हर समय कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट का, ऑफर का कुछ ना कुछ भेजता रहता है। ऐसा कुछ है क्या सर?
अब उसको लगेगा नहीं कि मैं इसे लेके पढ़ रहा हूँ कि अभिषेक सर लिखवाए हैं, क्या आपके बिजनेस में कोई रेफरल सिस्टम या कोई फॉलोअप सिस्टम या कोई ऐसा, ऐसा नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया हूँ, अभिषेक सर की बात को इतना दिल से मानता हूँ, या आईना तोड़ दिया हूँ आईना प्रैक्टिस करते करते। समझ गए? बहुत मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करना है ताराचंद सर कि आपको लगे ही नहीं कि आप कस्टमर से सवाल देख देख के पूछ रहे हैं, एक फ्लो स्टेट आ जाए। ठीक है, एक फ्लो स्टेट आ जाए। राइट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट कोई नहीं होगा, लेकिन राइट प्रैक्टिस या मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से आप फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है? परफेक्ट हमारे गुरुदेव भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं होंगे। परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर अंदर से बोरियत होने लगेगा कि अब तो हम ब्रह्मास्मि हो गए, अब चलो कुछ डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। एक बार वीडियो पे आ जाओ भाई लोग, तो एक बार वीडियो पे आ जाओ ना, आप लोग को देखने का मन कर रहा है। इतनी देर से नहीं बोला हूँ, एक बार देखने का मन कर रहा है। वीडियो पे आ जाइए, फटाफट से वीडियो पे आ जाइए। वीडियो पे आ जाइए फटाफट से। ठीक है, एक बार फटाफट से वीडियो पे आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, वीडियो पे आ जाइए। तुम प्यार प्यार से बुला रहा हूँ, तो इतना प्यार से बुला रहा हूँ कि आपको आ जाना चाहिए। इतना प्यार से कोई नहीं बुलाता होगा आपको। एक बार आ जाइए वीडियो पे। वीडियो पे एक बार आ जाइए, समझ लेते हैं। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यही सेल्स है अरुण सर। देख रहे हैं, प्यार प्यार से, प्यार में फंसा के बुला ले रहा हूँ सबको। ऐसे ही करना है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करूंगा उमेश सर, ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आ जाइए एक बार वीडियो पे आ जाइए, तो फटाफट से आइए ना। मैं सही कह रहा हूँ, वीडियो पे जो रहेगा ना, उसको लिटरली बहुत ज्यादा याद होगा, रैदर देन जो वीडियो ऑफ करके ऐसे शो करके अटेंड कर रहा है। सिर्फ 10 मिनट मुझे वीडियो पे दीजिए, यहीं का यहीं याद करवा के भेजूंगा। सिर्फ 10 मिनट दीजिए, यहीं के यहीं याद करवा के भेजूंगा बस। मैं वीडियो पे इसलिए देखना चाहता हूं ताकि आप लोग मेरे पर देख रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट फोकस मेरे पास है कि नहीं, बस वो देखने के लिए बुला रहा हूं। एक बार फटाफट से वीडियो पे आ जाइए। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो पे आ जाइए। आ गए सब लोग? ताराचंद सर, प्यार प्यार से बुला लिए सबको। ऐसे ही फॉलो अप मार मार के क्लोजिंग करना है। ठीक है? नहीं तो अच्छा अच्छा, जो अच्छा भला ये लोग वीडियो पे थे, सब लोग वीडियो ऑफ करके सोने चले गए, तो अच्छा भला हॉट कस्टमर भी आपका कोल्ड हो जाएगा अगर टाइम टाइम से फॉलो अप आप नहीं लेंगे तो। क्लियर है? कामनी मैम क्लियर है? समझा पा रहा हूँ? झेल पाएंगी आप? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, लिख के बता दीजिए चैट बॉक्स में, 10 मिनट और झेल पाएंगी? 10 मिनट और सिर्फ चाहिए, 10 मिनट झेल पाएंगी? हाँ। अरे, ऑल क्लियर कौन लिख दिया जी? क्लियर लिखना है। ऑल क्लियर मतलब कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन फॉर्मेट भेज दूंगा वेद प्रकाश सर। ठीक है, आप लोग पूछ लिए हैं, भेज दूंगा मैं। ठीक है, 1 घंटा और झेल लूंगी। अरे, 1 घंटा कौन बोल दिया जी? सच में बोलेंगे कि, सच में झेल लेंगे कि मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? हैं? ठीक है। यार मुझे मजा बहुत आता है, रिटेंशन बहुत अच्छा होता है ना। जो एक बार ट्रेनिंग शुरू करता है, एकदम लास्ट तक, एकदम लास्ट तक टिके रहता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अच्छा, कुछ बढ़िया ही सिखा रहा हूँ क्या अनीस भाई? हैं, लोग जा क्यों नहीं रहे हैं, बोर क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो कुछ बढ़िया ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब रिपीट कर लेते हैं इसको। पीडीएफ भेज देंगे सर, यहाँ भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, विवेक सर को बोल दूंगा, वो पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है। सबसे पहला मैं क्या बोला था? रियलिटी चेक। मेरे साथ साथ दोहराइए, और इसको आईना पे जाके 100 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सबका चेहरा देख रहा हूँ, इंटरैक्टिव सेशन था, बोरिंग नहीं होता है। हाँ ठीक बात है, थैंक यू। समझिए, आप लोग समझिए। देखिए, प्यार प्यार से 80 लोग को बुला लिया हूँ वीडियो पे, समझिएगा। पहला क्या है? रियलिटी चेक। ठीक है, भूख और प्यास सब खत्म हो जाता है सर जी, वाह! ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं जी, हैं? और कल से लगता है मैं 2 4 घंटा 5 घंटा ज्यादा पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहला रियलिटी चेक है। ठीक है, सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद सर। कितना कस्टमर आ रहा है और कितना आना चाहिए? कितना कस्टमर आ रहा है
अगर आपके आसपास कोई नहीं होगा तो जोर से चिल्ला के बोलिए, चिल्ला के बोलेंगे एकदम पीछे रजिस्टर हो जाएगा। सर आपका कितने कस्टमर डेली के आ रहे हैं, कितने आने चाहिए? हाँ, निधि मैम जैसा बोलिए, एकदम खाना भी बन रहा है, एकदम जोश में इधर से बोल भी रही है। हाँ, मिरर के सामने केवल 100 बार प्रैक्टिस करें, 30 मिनट बैठना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। क्या बोल दिए जी? मिरर के सामने 100 बार प्रैक्टिस में 30 मिनट बैठना पड़ेगा। बच्चे मजाक लेंगे कि पापा क्या कर रहे हैं। योर मेथड टीचिंग आर्ट्स। थैंक यू सर। नहीं नहीं, बच्चे मजाक करेंगे तो वॉशरूम में चले जाइए, छुप करके एकदम आईना लेके जाना है छुप करके। हाँ, क्योंकि बच्चे अगर मजाक उड़ाएंगे तो छुप करके एकदम प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके आना है। पहला रियलिटी चेक मनीष भाई, कितने कस्टमर आ रहे हैं डेली के और कितने आने चाहिए? कितने कस्टमर आ रहे हैं डेली के और कितने आने चाहिए, ये लिखवाया हूं, इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, सोर्स की क्लैरिटी। पहला, कितने कस्टमर आ रहे हैं, मेरे साथ चिल्लाइए ना, मजा आएगा एकदम। अगले 5 मिनट में मीटिंग खत्म कर दूंगा और ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 5 मिनट चिल्ला जाइए। कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने आने चाहिए? क्लियर है? दूसरा, सोर्स की क्लैरिटी। मैक्सिमम कस्टमर्स कहां से आते हैं, वॉक इन, रेफरल या डिजिटल? मैक्सिमम कस्टमर्स कहां से आते हैं, थोड़ा सा लाउड बोलिए, अगर घर में कोई होगा तो थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो लाउड बोलिए। ठीक है? या अगर आप और आपकी वाइफ है तो एकदम लाउड बोलिए, बाद में डांट सुन लीजिएगा ताराचंद सर। ठीक है हाँ। मैक्सिमम कस्टमर्स कहां से आ रहे हैं, वॉक इन, रेफरल, डिजिटल? मैक्सिमम कस्टमर्स कहां से आ रहे हैं, मैं सबका चेहरा देख रहा हूं। वॉक इन, रेफरल, डिजिटल। ठीक है? उसके बाद प्रेडिक्टिबिलिटी, कि वो प्रेडिक्टेबल है या फिर एकदम रैंडमनेस पे चल रहा है। क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या लक बेस्ड? लक बेस्ड या रैंडम कह सकते हैं। क्या आपका फुटफॉल प्रेडिक्टेबल है या रैंडम? क्या कहा सर? रैंडम ही है सर, अभी तो रैंडम ही चल रहा है सर, बैठा रहता हूं सर। फिर सवाल पूछना है कि कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस है या रैंडम फ्लो पे चल रहा है? कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस है या रैंडम फ्लो पे चल रहा है? जिससे प्रेडिक्टिबिलिटी समझ में आएगी। क्लियर कर पा रहा हूं? एक बार क्लियर कर पा रहा हूं? ऐसे हैंड हिला के बता दीजिए क्लियर कर पा रहा हूं। कन्वर्जन गैप समझना है कि सर फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट है? सर, मैडम, फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट है? बोल नहीं रहे हैं कुछ लोग। वेद प्रकाश सर, जोर जोर से बोलना है, चिल्ला चिल्ला के, बाद में डांट सुन लेना है घर वालों से चलेगा, लेकिन अभी जोर से बोलना है। सर, फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट है? ठीक है? हाँ, अगर उसका कन्वर फुटफॉल जो है वो अगर लेट सपोज 100 है, ठीक है, और सामने से लोग आ रहे हैं तो 70% तो होना ही चाहिए कन्वर्जन। उससे कम है तो उस बहुत बुरी स्थिति में है, उससे ज़्यादा है तो वो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ठीक है? तो सर, फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट है? ठीक है? या दूसरा, इसी में सवाल क्या लिखवाया था कि सर मंथ ऑन मंथ, आर्यन भाई क्या पूछना है सर, मंथ ऑन मंथ कन्वर्जन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? जोर से बोलना है शिवम भाई। सर, मंथ ऑन मंथ कन्वर्जन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? क्लियर है? और इसको 100 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि सवाल पूछ रहे हैं, लगेगा बढ़िया बातचीत कर रहे हैं सूरज भाई। ठीक है? उसके बाद रिपीट वाले में क्या लिखवाया था? सर, एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आके माल खरीदता है? सर, एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आके परचेज करता है? क्लियर है? इसी में क्या लिखवाया था
क्या आपने उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं? क्या आप उन्हें सिस्टमेटिकली रीटारगेट या फॉलोअप करते हैं, या याद पे डिपेंड है कि याद आया तो किया, नहीं आया तो नहीं किया? सर, क्या आप सिस्टमेटिकली फॉलोअप या रीटारगेट करते हैं, या याद पे डिपेंड है, याद आया तो किया, नहीं तो नहीं किया? रिपीट के बाद क्या होता है? रेफरल। रिपीट के बाद क्या होता है? रेफरल। सर, आपके बिजनेस में रेफरल ऑटोमेटिक आता है या मांगना पड़ता है? सर, आपके बिजनेस में रेफरल ऑटोमेटिक आता है या मांगना पड़ता है? सर, बोलो भाई। सर, आपके बिजनेस में रेफरल ऑटोमेटिक आता है या मांगना पड़ता है? क्लियर है? इसी में एक और लिखवा दिया था आप लोग को, अगर आपको याद हो। ठीक है, कि सर रेफरल या रिपीट के लिए कोई लॉयल्टी प्रोग्राम, कोई ऑफर, ठीक है, डिस्काउंटिंग सिस्टम टाइप का, इस टाइप का कुछ लाते हैं, या इस टाइप का कुछ है आपका? सर, रेफरल या रिपीट या री इंगेज करने के लिए कोई प्रॉपर फॉलोअप, प्रॉपर ऑफर, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम, ऐसा कुछ है आपके बिजनेस में, जिससे कि वो आप ही के पास बार बार आए, या वो किसी को रेफरेंस दे तो उसका कुछ फायदा हो जाए? ऐसा कुछ है क्या? समझा पा रहा हूं? क्लियर है? इसी चीज को आपको फ्लो स्टेट में लाने के लिए क्या करना है? मल्टीपल ऑफ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। मल्टीपल ऑफ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। डेटा के बारे में भी एक सवाल पूछना है, लिख लीजिएगा आप लोग। डेटा के बारे में बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आपके पास कस्टमर डेटाबेस रेडी है, या सिर्फ बिलिंग तक लिमिटेड है? क्या आपके पास कस्टमर डेटाबेस रेडी है, या सिर्फ बिलिंग तक रेडी है, बिलिंग तक लिमिटेड है? ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। इसमें कई सारे सवाल है जो हर किसी से नहीं पूछना है, कई सारे सवाल है जो सबसे पूछना है। क्लियर है? और उसके बाद जब ट्रांजिशन फेज में आप आएंगे तो इसमें एक ट्रांजिशन सवाल भी होता है कि सर ऑनेस्टली बताइए, सर ऑनेस्टली बताइए, आपकी ग्रोथ स्लो होने का या रुकने का मेन रीजन क्या है? सर ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके ग्रोथ स्लो होने का या रुकने का एक्चुअल रीजन क्या है? फुटफॉल इशू, कन्वर्जन इशू, या रिपीट या रेफरल इशू? फुटफॉल इशू, कन्वर्जन इशू, या रिपीट या रेफरल इशू? फुटफॉल इशू, कन्वर्जन इशू, या रिपीट या रेफरल इशू? आज बहुत लिखवाया हूं आप लोगों को। अगर कल प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे तो क्लियर नहीं होगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि कल पक्का प्रैक्टिस करके आऊंगा? एक बार आई प्रॉमिस चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एक बार आई प्रॉमिस लिख के बताइए। और मैं सबका नाम पढ़ रहा हूँ सीरियसली भाई, मैं कल देखूंगा, नाम लिख रहा हूँ सबका। ठीक है, एक लीडर को सब दिखता है। हाँ, अरुण भाई हैं, धर्मेंद्र, धर्म सिंह जी हैं, ठीक है। उसके बाद विशाखा जी हैं जसवंत जी हैं, कौशल सिंह जी हैं, स्नेहा शाह जी हैं। धर्म सिंह जी 2 बार प्रॉमिस लिख दिए हैं, वाह। ठीक है। हाँ, उसके बाद विजय जी हैं, पूजा मैम है, आर्यन जी हैं, योगेश जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, डॉक्टर अंजू भारती मैम, विकास जी, राहुल जी, उत्कर्ष जी, अनिल जी, अभिषेक जी, योगेश जी, सुरजीत जी। हम्म
श्रीकांत जी, अमित बिंद जी, इंद्रजीत जी, प्रकाश कोहली जी, अमित चौहान जी, उमेश विश्वकर्मा जी, सब लोगों का नाम देख रहा हूं मैं और पूरा नोट कर रहा हूँ सब लोगों का। ये कल मुझे चाहिए सब लोगों से। आई प्रोफेसर विकास जी, दीपक जी, सचिन जी, बबलू जी, मनीष जी, सूरज चौहान जी, शिवम केशरवानी जी, पीयूष जी, सीमा जी, शालिनी मैम, ठीक है, अरविंदा जी, अनुराधा मैम, उसके बाद सेवक जी, ताराचंद जी। कल प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा डे है संडे, हाँ ठीक बात है, ठीक है, डेली एक्स्ट्रा डे है। शर्मिला मैम पीडीएफ सेंड कीजिएगा, कर दूंगा मैं, ठीक है। खुशबू मैम, अनमोद जी, नरेंद्र सिंह जी, गोविंद जी, योगेश जी, प्रेम शंकर जी, निखिल जी, मनीष जी, अनिल कुमार जी, निधि मैम, सौम्या मैम, अम्बरीश जी, सचिन जी, दिव्या जी, अमित चौहान जी, दोबारा दोबारा आप लोग प्रॉमिस लिख रहे हैं जी। हैं, पूजा मैम, नूतन जी, शर्मिला मैम, जसवंत जी, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, राम बहादुर जी, मनीष जी, दीपक जी, बहुत लोग हैं, अरे बाप रे बाप, इतना सारा जी। हम्म, ठीक है। स्वाति मैम, दिव्या मैम, ललित जी, उमेश जी, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, कल के सेशन में और मजा आएगा। इसका रिकैप करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा। पक्की बात है, प्रैक्टिस करके आएंगे, पक्की बात। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूं, एक रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मुझे पता है कि सब लोग मानेंगे नहीं मेरी रिक्वेस्ट को। अभी भी मैं बोला हूं तो 200 के 200 लोग मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ी मान लिए हैं, सब लोग थोड़ी लिख दिए हैं। मुझे पता है कि सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वो लोग जरूर मानेंगे जिनको 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, जिनको कंसिस्टेंट इनकम पे जाना है, जिनको अच्छा नॉलेज बिल्ड करना है, अच्छा रेफरल बिल्ड करना है, अच्छा अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है, वो लोग मेरी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं, आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं, ठीक है, आप लोग जाकर के आज की टॉप 3 लर्निंग शेयर कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मीटिंग खत्म होने के बाद आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके ऐसे 5 मिनट सोचिए कि आज मैं क्या क्या सीखा हूं, क्या क्या है ऐसा जो आज कुछ सीख गया हूं, आज कुछ नया है, आज कुछ सीख गया हूं। 5 मिनट आंख बंद करेंगे ना भाई, दिल से बता रहा हूं, 3 चीज तो जरूर मिल जाएगा। अपनी टॉप 3 लर्निंग जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में जाके शेयर कर दीजिए, मुझे मजा आ जाएगा, दिल से खुशी होगी। और आज जो नहीं आए हैं उनको भी कुछ ना कुछ सेशन को सीखने का जरूर मिलेगा, और वो कल से आएंगे और उनके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा आपकी वजह से, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो बहुत सारा मैसेज आ रहा है, आपकी लर्निंग सेशन लेने का एकदम अलग स्टाइल है, बहुत ही लीन करने और महत्वपूर्ण साबित होता है सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी रेफरल चाह रहे होंगे सर, गुड वन, अरे वाह, वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गोपाल जी मैं चाह रहा हूँ, रेफरल चाह रहा हूँ, बिल्कुल चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा लोग को लाएंगे उतने ज़्यादा लोग सीख पाएंगे, मेरा अल्टीमेट जो मकसद है वो सॉल्व हो पाएगा। अल्टीमेट मकसद क्या है, बड़ा बिजनेस में 1,000 ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो महीने का 1 लाख रुपया बचा पाएं, मिनिमम 1 लाख रुपया बचा पाए। मुझे कल और आज का लर्निंग पीडीएफ बिल्कुल भेज दूंगा, पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, और मैं सबसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस भी ग्रुप में है, मैं नहीं भी हूं उस ग्रुप में, फिर भी जाकर के और अपनी टॉप 3 लर्निंग शेयर कीजिए। उससे जो लोग नहीं आए हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई क्या ये लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, और वो लोग कल से आएंगे और आप लोगों को भी रिकॉल हो जाएगा, और कल उसी चीज का रिकैप करवा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलेगा सबको, इतना तो हक बनता है, इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूं, पक्की बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल आइएगा और कल एकदम धांस, मतलब 3-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के आऊंगा, और कल और मजा आएगा, ठीक है। ओवर टू यू विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। हाँ, आप लोग अपना दिल के भावनाओं को शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं पढ़ रहा हूँ। ओवर टू यू विवेक सर। ओवर टू यू विवेक सर तो हैं, लेकिन विवेक सर लगता है नहीं है। क्योंकि होस्ट मैं दिख रहा हूँ। अच्छा, विवेक सर हैं लेकिन शायद होस्ट नहीं है, विवेक सर को होस्ट बना देता हूँ। विवेक सर,
हाँ, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था सर। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं सर, एक एक अरे वाह, क्वेश्चन मैंने खुद लिखा है सर। धन्यवाद सर। बेसिकली आज जो प्रॉब्लम मेरे को लगा अभिषेक सर, वो था अपना रिटेल वाला। अगर कोई कस्टमर है, कस्टमर। अगर जिसका बिजनेस है दोस्तों, जिसका रिटेल का शॉप है या शोरूम है ना, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर आने चाहिए, मैक्सिमम कस्टमर कहाँ से आते हैं, वॉकिंग, डिजिटल या रेफरल, आपका फुटफॉल रैंडम है या प्रिडिक्टेबल है, आपने कोई फिक्स सिस्टम या प्रोसेस बना रखा है या रैंडमली आपका जो है बिजनेस चल रहा है। फिर कन्वर्जन गैप पता करो अपने कस्टमर का, फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशो कितना है, 70% से ज्यादा अगर है तो बढ़िया है ना सर। जी सर, जी सर। मंथ ऑन मंथ कन्वर्जन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, एक कस्टमर एवरेज कितनी बार वापस आकर परचेज करता है ना। रेफरल, जी, आपका बिजनेस का रेफरल मतलब देता है कस्टमर, आपको रेफरल देता है या नहीं देता है, और रिपीट कस्टमर है या नहीं है, मतलब एक कस्टमर आ रहा है एक बार माल लेके जा रहा है या दोबारा आ रहा है, और अपने जी, साथ बाकी लोगों को भी लेके आ रहा है, इसका मतलब रेफरल दे रहा है, आपका कस्टमर जो है एडवोकेट बन चुका है। तो वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही अच्छा सेशन करा आपने। एक धन्यवाद। अटेंडेंस फॉर्म मैंने बनाया है वैसे सर, ठीक है, सो मैं यहाँ पे जी, अभी सबके साथ में शेयर कर देता हूँ। जितने जी, भी लोग अभी ट्रेनिंग ज्वाइन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं चैट बॉक्स में ना ये अटेंडेंस फॉर्म डाल देता हूँ अभी। जी। ये देखिए मैंने शेयर कर दिया है। हाँ, आप लोग एक, दो, अटेंडेंस कर दीजिए। तीन। हैप्पी ईद आप सभी को भी, हैप्पी ईद। किसी ने हैप्पी ईद लिखा है? हाँ, आज ईद है। हैप्पी ईद भाई लोग, ईद हैप्पी ईद की बहुत सबको बहुत happy ईद। शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ नाम भर दो अपना, मोबाइल नंबर भर दो, ये मैंडेटरी रखा है मैंने। और एबीएम नेम, आपके जो जो चैनल पार्टनर या आपके जो एबीएम है उनका नाम लिख दीजिए। अगर आपको नाम नहीं पता है तो ये मतलब ऑप्शनल है, नहीं पता है तो रहने दीजिएगा इसको। सीआरएम आईडी अगर आपको पता है, आपकी वन ऐप की जो सीआरएम आईडी होती है, तो इसको लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बट नाम और मोबाइल नंबर जरूर भर दीजिएगा, ताकि ये हमें पता लग जाए कि आज आप ट्रेनिंग के अंदर आए थे, आपका अटेंडेंस जो है मार्क हो जाए, ठीक है। सो मैंने ये लिंक आप सबके साथ में जो है शेयर कर दिया है। अभिषेक सर, बहुत अच्छा सेशन था, और बहुत अच्छे से आपके सभी सेशन जा रहे हैं सर। मैं खुद भी जो है सेशन अटेंड कर रहा हूँ, कल भी अटेंड करा था, परसों भी अटेंड, परसों थोड़ा सा ही अटेंड कर पाया था, मैं ट्रैवलिंग में था। कल मैंने सेशन अटेंड करा आपका। आज का सेशन डिटेल सेशन था, है ना। तो अब इसके बाद आगे के जो सेशन रहेंगे दोस्तों, वो रहेगा मैन पावर की प्रॉबिंग के ऊपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रॉबिंग के ऊपर। बहुत सारे कस्टमर आपको रिटेल वाले मिलेंगे, जो इन्वेंट्री की समस्या रिटेलर की सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। उसको पता नहीं होता कि उसका कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कौन सा बिक ही नहीं रहा है। सो उससे रिलेटेड कैसे सवाल आप पूछ के ऐसे कस्टमर को जो है ना, उनका इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो, तो वो भी आपको जो है सिखाएंगे। जिन्होंने भी अटेंडेंस भर दिया है, तो आप यहाँ पे डन, यार डन मत लिखो या तो, क्योंकि फॉर्म फिर ऊपर ना पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी चैट को ऑफ कर रहा हूँ। आप ऐसी एक्टिंग कर देना कि आपने डन लिख लिया, मैं समझ जाऊंगा आपका अटेंडेंस हो गया, ठीक है। बट अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना अपना, आप लोगों को मैंने लिंक शेयर कर दिया भाई, हमें भी तो पता चले कि आप लोग ट्रेनिंग के अंदर आ रहे हो नहीं आ रहे हो। नहीं आओगे तो कभी है ना कि जो नहीं आ रहा उसको फोन कर दिया कि भैया ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, चलो फटाफट से ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। सो अपना अटेंडेंस मार्क कर देना। सो मैन पावर के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन की, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर भी अभिषेक सर बहुत जल्द आप लोगों की ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो अगले कुछ दिन भी और जो है ये ट्रेनिंग जो है अभिषेक सर के थ्रू होने वाली है। ये सारे आरंभ ट्रेनिंग की जो सेशन है, इनको अटेंड कीजिएगा। एब्सोल्युटली आपकी ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करने वाले, बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले। और आप देखिए सीख किससे रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं जो खुद टॉप अचीवर है, जो खुद खुद टॉप अचीवर है, जो खुद लीड कर रहे हैं पूरी की पूरी एक इस समय जो पैन इंडिया में जो हमारी टीम है उसको। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आपसे मंडे बहुत फिर बहुत मुलाकात धन्यवाद सभी करेंगे। को। बस थैंक यू सो एक ही मच। रिक्वेस्ट है कि अपनी टॉप 3 लर्निंग जरूर शेयर कीजिए आप जिस भी ग्रुप में हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बहुत अपनी बहुत टॉप 3 धन्यवाद। लर्निंग ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो हमारा ग्रुप है या जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड है, या आप अपने उनको भेज दीजिएगा, अपने एबीएम को भेज दीजिएगा, उनसे हमारे तक आ जाएगी। तो अपनी टॉप 3 लर्निंग जरूर शेयर कीजिएगा आज के सेशन में। बहुत बहुत ऑलराइट, धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।